पिछले क्लास में हमने देखा था कि कैसे लोदी वंश का अंतिम शासक था कौन? इब्राहिम लोदी, है ना। और इस इब्राहिम लोदी का चाचा था, एक का नाम क्या था? आलम खां, और एक का नाम क्या था? दौलत खां। इन दोनों ने बाबर को आमंत्रित किया, जो मुगल वंश का संस्थापक होगा भारत में। वो बाबर आया, इब्राहिम लोदी को हराया और इस लोदी वंश को समाप्त कर भारत में एक नए वंश की शुरुआत की, जिसका नाम क्या था? मुगल वंश। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा मुगल वंश या मुगल साम्राज्य, ठीक है। इस मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित करके किया था। यानी भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन है? बाबर। तो आज पूरा डिटेल से हम पढ़ेंगे किसके बारे में? बाबर के बारे में, ठीक है। ये भारत में शासन कब चालू किया? 1526 में, ठीक है। लेकिन ये जो बाबर है ये यहाँ का था क्या? नहीं था, इसको तो आमंत्रित किए थे, है ना। इसका जन्म हुआ था, बाबर का जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 को। 14 फरवरी 1483 को इसका जन्म हुआ था फरगना में। फरगना में इसका जन्म हुआ था। इसके पिता का नाम था शेख मिर्जा, उमर शेख मिर्जा। पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा। जो उमर है रे, उमर शेख मिर्जा। नोट्स लिखने वाले से प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। मेरे से बोलने में भी मिस्टेक हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। तो जो मिस्टेक होगा उसको सुधारना है ना, बहस नहीं करना है, ठीक है। तो उसका नाम था उमर शेख मिर्जा, ठीक है। और उसके माता का नाम था निगार खां। उसके माता का नाम क्या था? निगार खां। तो बाबर का जन्म जो है अच्छा दिन हुआ था, वैलेंटाइन था, 14 फरवरी 1483 को फरगना में हुआ था। और उसके पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा, और माता का नाम क्या था? निगार। हमने दो प्रसिद्ध व्यक्ति पढ़ा जो विदेशी आक्रमणकारी था। एक पढ़े थे तैमूर लंग, याद आया? कब आक्रमण किया था भारत में? 1398 में आक्रमण किया था। वही जो तैमूर लंग था, तैमूर लंग का बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका, ऐसा करके 5वां नंबर का उसका वंशज था कौन? ये बाबर। तैमूर लंग से कितना वंशज था? 5वां, पिता के तरफ से। मतलब तैमूर लंग का बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, ये कौन हुआ? शेख उमर शेख मिर्जा। और फिर उसका बेटा कौन हुआ? बाबर। यानी तैमूर लंग का पिता के तरफ से कितना वंशज था? 5वां। और एक पढ़े थे चंगेज खां। याद करो किसके समय आक्रमण करने वाला था भारत में? इल्तुतमिश, है ना। किसको मारते हुए यहाँ ला रहा था, भगाते हुए? जलाउद्दीन मांगबरनी, है ना। वो चंगेज खां के बेटा का बेटा का बेटा का बेटा का बेटा, 13वां नंबर के वंशज में उसकी बेटी, और फिर उसका बेटा हुआ बाबर। यानी माता के तरफ से चंगेज खां का ये कौन सा वंशज था? 14वां। क्वेश्चन पूछा जाता है तो याद रखेंगे। पिता के तरफ से तैमूर लंग का कितना वंशज है? 5वां। और माता के तरफ से चंगेज खां का कितना वंशज है? 14 वंशज है। बाबर जिसका जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना में हुआ, और 1494 में यानी मात्र कितने साल का था? 11 साल का था। इसके पिता उमर शेख मिर्जा की मृत्यु हो गई और ये शासक बन गया। 1494 में ये शासक बन गया। 1494 में क्या बन गया? 11 वर्ष की उम्र में शासक बन गया। और शासक बनने के बाद अब इसने अपना साम्राज्य विस्तार करना चालू किया। और सबसे पहला अभियान इसने शासक बनने के बाद किया, समरकंद पर आक्रमण, और उसको जीत लिया। ये उधर है ना, ऊपर चीन के तरफ पहले पुराने जो क्षेत्र थे उनका नाम था समरकंद। तो समरकंद के क्षेत्र को जीत लिया, है ना। समरकंद के क्षेत्र को जीतने के बाद इसने अपने पूर्वजों के जो अधिकार क्षेत्र थे, पहले अधिकार था भी छीन गया है, उन क्षेत्रों को जीतना चालू किया। और इसी में उसने काबुल और गजनी को जीत लिया। काबुल और किसको जीत लिया? गजनी को जीत लिया। और इनके जितने भी पूर्वज थे वो किसकी उपाधि धारण करते थे? मिर्जा की। इसने मिर्जा की उपाधि धारण न करके पादशाह की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि धारण किया? पादशाह की उपाधि धारण किया। अब ये धीरे धीरे अपना साम्राज्य विस्तार करने लगा और इसका रुख हुआ किस तरफ? भारत की तरफ, है ना। इसको देखो, हमने सीधा कहां पढ़ा? 1526 पानीपत का युद्ध लड़ने आया इब्राहिम लोदी को नहीं,
उससे पहले भी ये भारत में आक्रमण कर चुका था। इसने भारत पर पहला आक्रमण किया था 1519 में। पहला आक्रमण भारत में कब किया था? 1519। तो भारत में पहला आक्रमण इसने कब किया? 1519 में किया। और इसने यूसुफजाई जो जाति थी उनको क्या किया? हराया। और उसके क्षेत्र बाजार और बाजार और भीरा को क्या कर लिया? जीत लिया। बाजार और भीरा, इन दोनों क्षेत्रों को उसने क्या कर लिया? जीत लिया, है ना। जीता, वहां से जितना धन लूटना था लूटा और फिर वापस चला गया। फिर 1519 के लास्ट में इसने दूसरा अभियान किया और पेशावर को जीता। 1519 में इसने दूसरे बार आक्रमण किया और किसको जीत गया? पेशावर को जीत गया, ठीक। फिर 1520 में इसने तीसरा आक्रमण किया। 1530 में इसने तीसरा आक्रमण किया और फिर वापस बाजार को, भीरा को और इस बार एक और सियालकोट को क्या कर लिया? जीत लिया, ठीक है। अब ये 3 आक्रमण हो गया था, थोड़ा दिन सुस्ताया और 1524 में इसने फिर वापस चौथी बार आक्रमण किया। 1524 में इसने फिर चौथी बार आक्रमण किया और इस बार उसने लाहौर और दीपालपुर क्षेत्र को जीत लिया। लाहौर और किसको जीत लिया? दीपालपुर क्षेत्र को जीत लिया। दीपालपुर क्षेत्र को जीत लिया। देखो, तो बाबर जो है भारत के क्षेत्रों को क्या कर रहा है? आ रहा है, जीत रहा है, धन लूटकर जा रहा है। तो भारत में पहला आक्रमण बाबर का कब हुआ था? 1519 में। किसके खिलाफ हुआ था? यूसुफजाई जाति के विरुद्ध। किसके विरुद्ध हुआ था? यूसुफजाई जाति के विरुद्ध उनका पहला लड़ाई हुआ था, ठीक है। और इस लड़ाई को उसने जीता और कौन से क्षेत्र को जीत लिया था? बाजार और भीरा को जीत लिया था। उसके बाद 1519 में उसने दूसरा बार आक्रमण किया और कौन से क्षेत्र को जीत लिया था? पेशावर को जीत लिया था। 1520 में तीसरा आक्रमण किया और उसने किसको जीत लिया था? बाजार, भीरा और सियालकोट को जीत लिया था। और चौथा आक्रमण बाबर का भारत में हुआ था 1524 में और उसने लाहौर और दीपालपुर को जीत लिया। अब इसके बाद वो आलम खां और दौलत खां आमंत्रण करेंगे कि तुम किसको हराओ? दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराओ। तब 1526 में कौन सा युद्ध लड़ेगा? पानीपत का प्रथम युद्ध। तो पानीपत के प्रथम युद्ध के पहले बाबर ने भारत में कितने बार आक्रमण किया था? 4 बार। क्वेश्चन आता है, पानीपत के युद्ध से पहले बाबर ने भारत में कितने बार युद्ध किया था? 4 बार युद्ध किया था। अब पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 में। किसके किसके बीच हुआ? बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच ये युद्ध हुआ जिसमें बाबर जीत गया। बाबर के जीतने का कारण क्या था? बाबर के जीतने का कारण ये था कि जो राणा सांगा था, है ना, मेवाड़ का जो राजा था राणा सांगा, वो भी किसके तरफ था? बाबर की तरफ था। ये इब्राहिम लोदी के 2 चाचा कौन कौन से? आलम खां और दौलत खां, ये भी किसके तरफ थे? इसलिए जीत गया। इसके अलावा ये पहला युद्ध था जिसमें तोपों का प्रयोग किया गया था। ये पहला युद्ध था जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी के खिलाफ किसका प्रयोग किया था? तोप का प्रयोग। तो कौन सा युद्ध है जिसमें पहली बार तोप का प्रयोग किया गया? तो वो कौन सा है? पानीपत का पहला युद्ध। और ये जो युद्ध है ये बाबर ने एक रणनीति के साथ लड़ा था और इस युद्ध में तुगलुमा पद्धति का युद्ध लड़ा था। अब ये कौन सा पद्धति है नहीं? बाहुबली देखे, कालके को हराने के लिए कौन सा वो रणनीति आना चाहिए? त्रिशूल व्यू, याद आया रे? हाँ, वैसी बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराने के लिए कौन सा पद्धति अपनाया? तुगलुमा पद्धति। इसमें होता क्या है? इसमें सैनिकों को 3 हिस्सों में बांट दिया जाता है। सैनिकों को कितने हिस्से में? 3। सेम बाहुबली वाला स्टाइल, 3 हिस्से में बांट दिया गया। इधर से दुश्मन आ रहा है, आधा हिस्सा इधर बाएं से, आधा दाएं से और बीच से, ऐसा। तो यही है त्रिशूल हुई, जिसको क्या कहा गया? तुगलुमा पद्धति, है ना। इसमें ऐसा इसलिए किया जाता है
ये इधर से ऐसे आगे बढ़ते जाएगा और ये इधर से ऐसे आगे बढ़ते जाएगा और ये, तो दुश्मन इससे लड़ने पे फोकस करेगा और ये लोग ऐसे पूरा पीछे तरफ से पूरे चारों तरफ से घेर कर दुश्मन को मारने के लिए उपयोग किया जाता है। कौन सा पद्धति? तुगलुमा पद्धति। इन सब कारणों से ये पानीपत का पहला युद्ध बाबर जीत गया और इस जीत के बाद बाबर ने ये कहां से आया था? बाबर काबुल से। बाबर कहां से आया था? काबुल से आया था। तो इसने काबुल के जितने घर थे, जितने परिवार थे, हर परिवार को जीत की खुशी में एक एक चांदी का क्या बंटवाया? सिक्का बंटवाया। एक एक क्या बंटवाया? सिक्का, चांदी का सिक्का बंटवाया। क्योंकि बाबर जो है किसको जीत लिया था? दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को जीत लिया था। तब काबुल के लोग भारी खुश हो गए, भारी दान दाता है भैया हमारा कौन? राजा बाबर। इसलिए राजा बाबर को इन्होंने लोगों ने, वहां के लोगों ने किसकी उपाधि दी? कलंदर की उपाधि दी। किसकी उपाधि दी? कलंदर की उपाधि दी। और इसी युद्ध के बाद बाबर ने जो है स्वयं को क्या घोषित किया? इस दिल्ली सल्तनत का या दिल्ली का क्या घोषित किया? राजा घोषित किया। और जितने भी राजा थे वो किसकी उपाधि धारण करते थे? सुल्तान की उपाधि धारण करते थे। यानी अभी तक दिल्ली सल्तनत में जितने भी शासक हुए उनको क्या कहा गया? सुल्तान कहा गया। लेकिन इसने उस सुल्तान के उपाधि को त्याग कर बादशाह की उपाधि धारण की। यानी कि अब जो राजा बनेगा वो क्या कहलाएगा? बादशाह बाबर, बादशाह हुमायूं, बादशाह अकबर कहलाएगा। और इससे पहले क्या कहलाता था? सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। ऐसा क्लियर है? तो दिल्ली सल्तनत में सारे राजा क्या कहलाते थे? सुल्तान। उस पदवी को त्याग कर इस बाबर ने कौन सा उपाधि धारण किया? बादशाह का उपाधि धारण किया। क्लियर है? और इसी युद्ध के बाद भारत में स्थापित हो गया कौन सा युद्ध? कौन सा वंश? मुगल वंश। तो पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद भारत में बाबर ने स्थापित कर दिया कौन सा वंश? मुगल वंश। अब ये दिल्ली पे बैठा। अब जो लोग हैं दिल्ली, अभी इसको बुलाने का कारण क्या था? कि इब्राहिम लोदी को आएगा, हराएगा, लूटेगा और चला जाएगा और सत्ता में बैठ जाएंगे कौन? ये दोनों चाचा। लेकिन क्या हो गया? इसने खुद ही यहां पर क्या कर दिया? सत्ता स्थापित कर लिया। इससे नाराज हो गया कौन? राणा सांगा। इससे नाराज हो गया कौन? राणा सांगा। अब बाबर और राणा सांगा के बीच होगा 1527 में खानवा का युद्ध। तो अब बाबर जो है 1527 में कौन सा युद्ध लड़ेगा? खानवा का युद्ध। और खानवा का युद्ध जो है बाबर किसके साथ लड़ेगा? राणा सांगा के साथ लड़ेगा। राणा सांगा। तो याद रखना, बाबर ने पानीपत का युद्ध लड़ा था 1526 में और बाबर ने खानवा का युद्ध लड़ा था 1527 में। पानीपत का युद्ध लड़ा था इब्राहिम लोदी के साथ और खानवा का युद्ध लड़ रहा है किसके साथ? राणा सांगा के साथ। क्लियर है? राणा सांगा जो है बाबर को हराने वाला था। जैसे बाहुबली में कालके जो है वो बाहुबली को हराने वाला था नहीं? फिर बाहुबली सबको मोटिवेट करता है कि नहीं करता है? क्या है मृत्यु वैसे करे, है कि नहीं? देखे हो कि नहीं देखे हो? हाँ, वैसे ये बाबर भी क्या होने वाला था? हारने वाला। तो ये अपने स्टाइल में जो है सेना को मोटिवेट करता है, यानी जिहाद का नारा देता है। क्या देता है? जिहाद का नारा देता है, उसको मोटिवेट करता है और अंततः बाबर ये क्या हो जाता है? युद्ध जीत जाता है। तो इस युद्ध को जीतने के लिए बाबर ने क्या प्रयोग किया था? जिहाद का नारा दिया था। और इस युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। इस युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने किसकी उपाधि धारण की थी? गाजी की उपाधि धारण की थी। और इस युद्ध को जीतने के लिए क्या किया था? जिहाद का नारा दिया था। इस युद्ध को जीतने के लिए जिहाद का नारा दिया था। तो दोनों याद रखेंगे। पानीपत के युद्ध के बाद बाबर को कौन सा उपाधि मिला था? और खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने कौन सा उपाधि धारण किया था? गाजी का। क्लियर है? अब बाबर जो है पूरी तरह से दिल्ली में परिपक्व तरह से बैठ गया। अब वो मुगल साम्राज्य को क्या करना चाहेगा? विस्तार करना चाहेगा कि नहीं करना चाहेगा? बढ़ाना चाहेगा, है ना? तो इसने जो अब इसको राजा नहीं मानते, जो इसको क्या करेंगे? विरोध करेंगे। उन राजाओं के साथ ये क्या लड़ेगा? युद्ध लड़ेगा। तो 1528 में चंदेरी के राजा मेदिनी राय से इसका युद्ध होगा, जिसको बोलेंगे चंदेरी का युद्ध। तो 1528 में क्या होगा? चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध किसके साथ लड़ेगा? मेदिनी राय के साथ लड़ेगा। और यहां भी ये जिहाद का नारा देगा, तभी इस युद्ध को क्या हो जाएगा? जीतेगा। तभी इस युद्ध को क्या करेगा? जीतेगा। क्लियर है? तो चंदेरी के युद्ध को जीतने के लिए भी बाबर ने क्या किया? जिहाद का नारा दिया और इस चंदेरी के युद्ध को जीत लिया और चंदेरी के राजा मेदिनी राय को क्या कर दिया? पराजित कर दिया।
अब मेदिनी राय पराजित हो गया, उसकी 2 पुत्री थी और इसके 4 बेटे थे बाबर के। तो बड़ा बेटा था हुमायूं और उसके बाद एक बेटा था कामरान। उन हुमायूं और कामरान का विवाह कराया किससे? मेदिनी राय के दोनों पुत्रियों से। क्लियर है? तो चंदेरी के युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने मेदिनी राय के दोनों पुत्रियों से हुमायूं और किसका शादी कराया? कामरान का शादी कराया। क्लियर है? अब और साम्राज्य विस्तार करना है तो बंगाल की तरफ बढ़ना पड़ेगा। तो बंगाल और बिहार, अभी तक देखो जैसे भी हो एक राजा से बाबर जो है क्या कर जाता था? जीत जाता था, है ना। चंदेरी से राजा मेदिनी राय को भी लेदे लेदे में जीता और किससे? राणा सांगा से भी लेदे लेदे में जीता। तो बिहार और बंगाल के राजा ने सोचा कि दोनों मिलकर लड़ेंगे किसके साथ? बाबर के साथ। और इसी सोच के साथ 1529 में बंगाल और बिहार की संयुक्त सेना ने बाबर के साथ किया कौन सा युद्ध? घग्गर का युद्ध। कौन सा युद्ध किया? घग्गर का या घाघरा का युद्ध। सॉरी घाघरा है ये, घग्गर नहीं है, घाघरा, घाघरा। ठीक है, घाघरा का युद्ध है। इसमें बाबर के साथ अब कौन कौन है? बाबर के विरुद्ध में कौन कौन है? बिहार व बंगाल की संयुक्त सेना। बंगाल की संयुक्त सेना दोनों है ना। बंगाल और बिहार की संयुक्त सेना थी। और ये जो युद्ध है ना, ये कौन सी? घाघरा नदी के किनारे पर हो रहा था। तो कुछ युद्ध जो है जल में भी लड़े गए थे और थल में भी लड़े गए थे। यानी एक ऐसा युद्ध था जो जल और थल दोनों से लड़े गए थे। और इस युद्ध को भी बाबर ने क्या कर लिया? जीत लिया। और जीतने के बाद बंगाल का जो शासक था नुसरत खां, उसके साथ बाबर का क्या हुआ था? संधि हुआ था। क्लियर है? तो 1529 में घाघरा का युद्ध बाबर ने किसके साथ लड़ा? बिहार और बंगाल की संयुक्त सेना के साथ लड़ा, जिसमें युद्ध जो है जल और थल दोनों में लड़ा गया था। और इस युद्ध को भी बाबर ने जीत लिया। और जीतने के बाद बाबर ने किसके साथ समझौता किया था? संधि किया था? तो बंगाल के शासक नुसरत खां के संधि और समझौता किया। क्लियर है? तो इस तरह बाबर जो है 26 में पानीपत का युद्ध, 27 में खानवा का युद्ध, 28 में चंदेरी का युद्ध और 29 में घाघरा का युद्ध लड़ता अपने साम्राज्य को विस्तार करते हुए 1530 में मर गया बेचारा। 1530 में इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई, है नहीं। 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चाय पिया, 29 में घर गया, 30 में मर गया, है कि नहीं है? पानीपत 26 में पानी पिया, 27 में खानवा मतलब खाना खाया, 28 में चंदेरी मतलब चाय पिया, 29 में घाघरा मतलब घर गया और 30 में घर जाकर मर गया। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? 26, 27, 28, 29, 30, पानी, खाना, चाय, घर और मर गया। क्लियर है? मरने से पहले इसने कुछ काम किए थे, है ना। अच्छा, मर गया तो इसका क्या बनाया जाएगा? अब क्या बनेगा? मकबरा। तो पहले इसके शव को दफनाया गया था आगरा के आराम शाह बाग में, आराम करेगा मस्त ऐसे करके। लेकिन लोगों को आया नहीं, काबुल के लोग इससे बहुत ज्यादा लगाव रखते थे, इसलिए इसके शव को आगरा के आराम शाह बाग से निकाल कर कहां ले जाया गया? काबुल ले जाया गया। तो आज इस बाबर का मकबरा कहां है? काबुल में इसका मकबरा है। ठीक है, पहले कहां दफनाया गया था? आगरा के आराम शाह बाग में। लेकिन बाद में इसको कहां ले जाया गया? काबुल ले जाया गया। तो काबुल में इसका आज क्या है? मकबरा है। इसने जमीन को मापने के लिए एक पैमाना बनाया था जिसका नाम था गज ए बाबरी। क्या नाम था? गज ए बाबरी। तो गज ए बाबरी क्या था? तो जमीन को मापने का एक क्या था? पैमाना था। जैसे हमने एक जने को और पढ़ा था, किसने बनाया था रे? क्या बनाया था? गज ए सिकंदरी बनाया था। और इसने गज ए क्या बनाया है? बाबरी बनाया है। क्लियर है? इसके बाद इसने अपनी आत्मकथा लिखी है, इसने अपनी खुद की आत्मकथा लिखी है जिसका नाम है तुझके बाबरी। क्या नाम है? तुझके बाबरी। तुझके बाबरी। और कौन से भाषा में है? अरबी भाषा। कौन से भाषा में है? अरबी भाषा में है। तो जो बाबर था उसने अपनी आत्मकथा लिखी है जिसका नाम क्या है? तुझके बाबरी, जो किस भाषा में है? अरबी भाषा में। कौन से भाषा में है? अरबी भाषा में। उसके बाद अकबर का, इसका बेटा होगा हुमायूं, हुमायूं का बेटा होगा यानी इसका नाती होगा कौन? अकबर। और अकबर के शासन काल में एक व्यक्ति होगा जिसका नाम है अब्दुल रहीम खान खाना। क्या नाम होगा? अब्दुल रहीम
खान खाना या खाने खाना जो पढ़ना है, पर खाना नहीं खाना है अभी। तो अब्दुल रहीम खान खाना, इसने इस अरबी भाषा में लिखे तुझके बाबरी का फारसी भाषा में अनुवाद किया और उसका नाम रखा बाबरनामा। बाबरनामा, ठीक है। आपको देखो बाबरनामा मिलेगा, हुमायूं नामा मिलेगा, अकबरनामा मिलेगा। इसके रचनाकार कौन है पूछा जाता है, तो बाबरनामा के रचनाकार कौन है? अब्दुल रहीम खान खाना। क्या नाम है? अब्दुल रहीम खान खाना, ठीक है। बाबरनामा के रचनाकार कौन है? अब्दुल रहीम खान खाना। अब बाद में अंग्रेज लोग आएंगे, है ना, और इसी तुझके बाबरी का जो अरबी भाषा में है उसका बाबरनामा हुआ फारसी भाषा में। अब उसको अंग्रेजी में लिखेगा एक व्यक्ति जिसका नाम है वेबरेज। क्या नाम है? वेबरेज। वेबरेज। तो किसने अंग्रेजी में अनुवाद किया है, तो उसका नाम क्या है? वेबरेज। क्लियर है? बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला लेखक कौन है बोलेगा? वेबरेज। क्लियर है इतना? ठीक है। इस बाबर ने चांदी का एक सिक्का जारी किया था अपने शासनकाल के समय, जिसका नाम था शाहरुख। चांदी के सिक्का का नाम क्या था? शाहरुख। ठीक है, चांदी के सिक्के का नाम क्या था? शाहरुख। और इसी का एक सेनापति था जिसका नाम था मीर बाकी। क्या नाम था? मीर बाकी। और इसी ने ही बाबरी मस्जिद का क्या किया था? निर्माण किया था। जो अभी विवाद चल रहा था, हाँ, वही बाबरी मस्जिद का निर्माण जो है इसी बाबर के सेनापति किसने किया था? मीर बाकी ने किया था। क्लियर है? बाबर मरने से पहले इसने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। इसके 4 बेटे थे, हुमायूं, कामरान, असगरी और हिंदाल। कितने बेटे थे? 4। पहला बेटा हुमायूं, दूसरा बेटा कामरान, तीसरा बेटे का नाम असगरी और चौथे बेटे का नाम क्या था? हिंदाल। ठीक है। बड़ा बेटा जो हुमायूं था, जो बदखसा का क्या था? सूबेदार था। जब राजा कौन था? बाबर। तो बड़ा बेटा जो था कौन? हुमायूं। ये कहां का? बदखसा का क्या था? सूबेदार। इसको बुलाया और देख बेटा, ते बड़े हरस मैं तो लका बनात हूँ राजा बना, लेकिन सफल तही मत खा ले, बाकी भाई मल्ला भी काट दे देवे, बंटवारा दे देवे, ठीक है ना, बांट बांट के खाना ऐसे करके। तो बाबर ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था किसको? हुमायूं को। तो बाबर की मृत्यु के बाद राजा बन गया कौन? हुमायूं। क्लियर है पूरा बाबर का शासनकाल? वापस चले एक बार रिवीजन के लिए बाबर को। बाबर का जन्म कब हुआ था? 14 फरवरी 1483। कहाँ हुआ था? फरगना। पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा। जो तैमूर लंग का कौन सा वंशज बना पिता की तरफ से? 5वां बाबर। और माता का नाम क्या था? निगार खां। और माता के तरफ से ये चंगेज खां का कौन सा वंशज था? 14वां वंशज था। इसके पिता की मृत्यु हो गई कब? 1494 में। तब ये क्या बना? 11 वर्ष की उम्र में शासक बना। और शासक बनने के बाद बाबर का पहला जो अभियान था या आक्रमण था वो कहाँ था? समरकंद में था। इसके बाद उसने किसको जीत लिया? काबुल और गजनी को जीत लिया। और काबुल और गजनी को जीतने के बाद इसने अपने पूर्वजों की भांति मिर्जा की उपाधि धारण न करके क्या उपाधि धारण किया? बादशाह की उपाधि धारण किया। अब इसका रुख हुआ किधर की ओर? भारत की ओर। और भारत में इसने पहला आक्रमण जो है 1519 में किया। किसके विरुद्ध किया? यूसुफजाई जाति के खिलाफ किया। और इसने बाजार और भीरा के क्षेत्र को क्या कर लिया? जीत लिया। दूसरा आक्रमण भारत में इसने 1519 में ही किया और किसको जीत लिया? पेशावर को जीत लिया। तीसरा आक्रमण बाबर का भारत में 1520 में हुआ और इसने बाजार, भीरा और सियालकोट को जीत लिया। और चौथा आक्रमण भारत में इसने 1524 में किया और लाहौर और किस क्षेत्र को? दीपालपुर क्षेत्र को जीत लिया। इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां और दौलत खां के आमंत्रण पर इसने इब्राहिम लोदी को हराने के लिए 1526 में किया कौन सा अभियान? पानीपत का अभियान। पानीपत का पहला युद्ध लड़ा इब्राहिम लोदी के साथ और इसमें भी बाबर विजय हो गया, क्योंकि मेवाड़ का शासक राणा सांगा इब्राहिम लोदी का चाचा आलम खां दौलत खां किसके साथ थे? बाबर के साथ थे। इसके अलावा बाबर ने इस युद्ध में पहली बार तोप का क्या किया था? प्रयोग किया था। और युद्ध को किस नीति से लड़ा था? तुगलुमा नीति से लड़ा था, जिसके कारण जो है ये जीत गया। और जीतने के बाद इसने बादशाह की उपाधि धारण कर भारत में मुगल साम्राज्य की क्या की? स्थापना की। और इस युद्ध को जीतने के बाद इसने काबुल के प्रत्येक परिवार में एक एक क्या बंटवाया? चांदी का सिक्का बंटवाया, क्योंकि मैं भारत में सत्ता स्थापित कर रहा हूं करके। तब काबुल के लोगों ने इसको कौन सी उपाधि धारण दिया? कलंदर की उपाधि। इस बात से नाखुश हो गया कौन? राणा सांगा। तो 1527 में उसके साथ कौन सा युद्ध लड़ा?
खानवा का युद्ध लड़ा, और खानवा का युद्ध जो है जिहाद का नारा देकर किसने जीत लिया? बाबर ने जीत लिया। और इस युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने कौन सा उपाधि धारण किया? गाजी का उपाधि धारण किया। अब 1528 में उसने चंदेरी का युद्ध लड़ा, चंदेरी के राजा किसके साथ? मेदिनी राय के साथ, और उसको भी उसने पराजित कर दिया। और मेदिनी राय की दो पुत्रियों का विवाह अपने पुत्र हुमायूं और किसके साथ किया? कामरान के साथ किया। उसके बाद इसने लड़ाई लड़ी किसके साथ? बंगाल और बिहार की संयुक्त सेना के साथ घाघरा नदी के किनारे पर, जिसको घाघरा का युद्ध कहा गया। और ये युद्ध जो है जल और थल दोनों में लड़ा गया था, और इस युद्ध को भी बाबर ने जीत लिया। और जीतने के बाद बंगाल के राजा नुसरत खां के साथ उसने क्या किया था? संधि किया था। क्लियर है? और इस तरह युद्ध करते हुए 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद इसके शव को जो है आगरा के आराम शाह बाग में दफनाया गया था, लेकिन बाद में वहां से निकालकर इसको कहां ले जाया गया? काबुल। और आज बाबर का मकबरा कहां स्थित है? काबुल में स्थित है। क्लियर है? इसने अपना क्या लिखा था? आत्मकथा की अरबी भाषा में, जिसका नाम क्या था? तुझके बाबरी, जिसका फारसी भाषा में अनुवाद किया किसने? अब्दुल रहीम खानखाना ने। और अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया किसने? वेबरेज ने। क्लियर है? इसने जमीन को मापने के लिए गज सिकंदरी बनाया था, और चांदी का एक सिक्का चलाया था, कौन सा? शाहरुख। और इसी का सेनापति था मीर बांकी, जिसने बाबरी मस्जिद का क्या किया था? निर्माण किया था। ठीक है? और इसके 4 बेटे थे, हुमायूं, कामरान, असगरी और हिंदाल। इसने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था किसको? हुमायूं क्या बन गया? राजा बन गया। जो पहले कहां का सूबेदार था? बदखशा का सूबेदार था। तो इसने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया, और आज्ञा क्या था कि सब भाइयों में क्या करना है? बंटवारा करना है ना? तो ये खुद दिल्ली का क्या बना? बादशाह बना, है ना? दिल्ली का क्या बना? बादशाह बना। उसके बाद इसका भाई कौन था? कामरान, जिसको काबुल और किसका क्षेत्र दिया? गंधार का क्षेत्र दिया कि तुम काबुल और गंधार में जाके शासन करो। ठीक है? उसके बाद में बचा कौन? असगरी, तो इसको संबल का क्षेत्र दिया कि तुम संबल के क्षेत्र में जाकर शासन करो। और उसके बाद बचा कौन? हिंदाल, तो हिंदाल को मेवाड़ वाला, अलवार वाला क्षेत्र दिया कि तुम उधर जाके शासन करो। और एक उसका चचेरा भाई था जिसका नाम था मिर्जा सुलेमान। क्या नाम था? मिर्जा सुलेमान। उसको अपने जगह बदखसा का क्या बनाया? सूबेदार। ऐसे सब भाइयों को क्या कर दिया? क्षेत्र बांट दिया। क्लियर है? हुमायूं क्या बन गया? राजा। हुमायूं क्या बन गया? राजा। हुमायूं जो है वो शासक बन गया दिल्ली का, है ना? अब उसके बाद कौन बचा? कामरान। तो कामरान को कहां का क्षेत्र दिया? काबुल और गंधार का क्षेत्र दिया। उसके बाद बच गया कौन? असगरी। असगरी को कौन सा क्षेत्र दिया? संबल का क्षेत्र दिया। और उसके बाद बच गया कौन? हिंदाल। तो हिंदाल को कौन सा क्षेत्र दिया? अलवार, या जो मेवाड़ वाला क्षेत्र था। और अपने चचेरे भाई जिसका नाम क्या था? मिर्जा सुलेमान, इसको अपने जगह क्या बनाया? बदखसा का सूबेदार। बदखसा का सूबेदार। ऐसा भाइयों में बांट दिया। अब शासन करने लगा। ये हुमायूं जो था वो ज्योतिष पे भारी मानता था। टोना टोटका बोलते नहीं, टोटका रे सब, ऐसा करो तो तरक्की होगा, ऐसा वाला। हाँ, तो ये भारी मानता था। और 7 के 7 दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था, है ना? हफ्ते के 7 दिन होते हैं, और 7 दिनों में अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था। सोमवार को पीला पहना, पीला पहन के आता था। शनिवार को काला पहना, काला पहनता था, ऐसा, है ना? तो 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनता था। टेंशन नहीं था दर्जी को। 7 दिन के हिसाब से 7 कलर के ही कपड़े ला के रखता था, उसी को सी के भेजता था, है नहीं? कहाँ टेंशन जी कि इसको शेरवानी पहनना है तो सोमवार को पहनेगा, पीलच कलर का पहनेगा, कुर्ता पहने, सब मार के पहने, पीलच करने, एक ठंडान में सब सील दे के, है कि नहीं? तो हुमायूं जो है ज्योतिष को बहुत मानता था, इसीलिए 7 दिन ये 7 रंग के क्या पहनता था? कपड़ा पहनता था। ये जो है इस जन्म हुआ था 1508 में। 1508 में काबुल में इसका जन्म हुआ, और ये 1530 में क्या बनेगा? राजा। तो इसने अपना शासन कैसे चलाया? अपने साम्राज्य का विस्तार कैसे किया? और ये एक राजा से हार गया। हारने के बाद मुगल वंश जो है भारत से हट गया। उसके बाद वापस मुगल वंश आएगा। तो ये सब कैसे हुआ, ये जानना है तो क्लास में बने रहेगा। आज के लिए इतना ही।